आज की हमारी कहानी है उपेक्षा। मंजू जी दहलीज में बैठी थी। छोटा बेटा आकाश बाहर से आया, हाथ में कुछ थैलियाँ थी। उसकी खाट पर बैठता हुआ बोला, मैं अंगूर और अनार लाया हूँ, खा लेना। मुझे नहीं चाहिए। इस तरह बाहर के पत्ते चाटती तो घर कैसे बसता। इन आजकल की बहुओं को तो शर्म ही नहीं आती। माँ का पारा चढ़ता देखकर आकाश थैली का सामान लेकर अंदर चला गया। आकाश की पत्नी गर्भवती थी। डॉक्टर के परामर्शानुसार वह उसका ध्यान रखता था। घर में फल आने तो बंद नहीं हुए, परंतु मंजू जी के कटु वचन से तंग आकर आकाश ने मंजू जी से पूछना बंद कर दिया। अब मंजू जी से यह अपेक्षा सहन नहीं हो रही थी। जो भी पड़ोस की औरत आकर बैठती, उसे ही कहने लगती, पता नहीं कैसी जादूगरनी है, मेरे बेटे को मुझसे ही दूर कर दिया। आज भी रोज की तरह उनका तानाकशी का पुराण जारी था। उनकी पड़ोस की सीमा बैठी हुई थी। सीमा बोली, देख मंजू बहू पेट से है, तेरे ही वंश को बढ़ा रही है। बुढ़ापे की इस नीरस जिंदगी में वह तुझे जीता जागता खिलौना देने जा रही है। इस अवस्था में ध्यान तो तुझे रखना चाहिए। एक तू है, अपने समय से तुलना करके बेटे बहू को सुनाती रहती है। वह जमाना अभावों का जमाना था। अब परमात्मा का दिया सब कुछ है, अच्छा खा और बच्चों को खाने दे। एक बात बता, जब हमारी सास हमें खरी खोटी सुनाती थी तो हमें कितना बुरा लगता था। अब तो खुद वैसी ही सास बनने पर तुली है। मैं तो कहती हूँ भाग्यशाली है तू। तेरे ताने सुनने के बाद भी तेरी बहू तुझे बुरा नहीं मानती। शीला को देख, उसकी 2 रोटी भी बहू बेटों पर भारी हो गई है। अच्छा, अब तू उठकर अपने घर जा। क्या हुआ मंजू? बहू इस हाल में सुबह से काम में लगी है, उसे भी आराम चाहिए। मैं थोड़ा काम कर दूं तो मेरे शरीर के जोड़े खुल जाएंगे, नहीं तो खाली पड़े उनमें जंग लग जाएगी। सीमा की बात मंजू को समझ आ गई थी और वह खुश भी थी। फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।